अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल भाई सारे लोगों को। बोलीविया में जैसे आप देख रहे हो मेरी वीडियोस, तो मैं 27 को यहाँ आ गया था, 27 अगस्त को। तो यहाँ रहते हुए मुझे 22-23 दिन हो चुके हैं। तो काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पर रह के। लोगों का डेली लाइफ देखी है कैसे करते हैं, हमारे से कल्चर वाइज क्या डिफरेंट है। और वैसे तो मैं शहर में रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप बोलीविया में आ रहे हो, सेंटा क्रूज़ में आ रहे हो, क्योंकि मैं सेंटा क्रूज़ में ही रहा हूँ। ला पाज़ मेरा जाने का प्लान था पर वो मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो एक तो हाई एल्टीट्यूड पे है। तो मेरी बॉडी है वो हाई एल्टीट्यूड पे इतना अच्छा नहीं है मेरे लिए, क्योंकि पहले भी मैं एक हफ़्ता फूड पॉइजनिंग रही मुझे। उसके बाद मुझे थोड़ी सी अस्थमा की भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ला पाज़ चूज़ नहीं किया, क्योंकि वहाँ जाते ही 2-3 दिन आपको एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा। फिर आप बाहर अंदर घूम फिर सकते हो, फिर भी आप ज़्यादा हाई माउंटेन पे नहीं जा सकते, इसलिए मैंने वो अवॉइड किया। खैर, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप सेंटा क्रूज़ में आ रहे हो तो आपका क्या खर्चा होगा, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्या लेके आना है, क्या आप यहाँ पर ले सकते हो, कितनी महंगाई है, कौन सी क्या चीज़ है। जैसे आप टूरिस्ट का होता है कि हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, खाने में क्या है, तो सब बताऊंगा। तो सबसे पहले आप आओगे वीरू वीरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जहाँ पर 2-3 है। एक यहाँ, एक ला पाज़, एक सॉसे कुछ ऐसा नाम है, पास में ही है यहाँ सेंटा क्रूज़ के। लेकिन सेंटा क्रूज़ इनमें से मेन है, ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो अगर आप वीरू में आ रहे हैं, वीरू सेंटा क्रूज़ सिटी से 14 किलोमीटर बाहर की तरफ है, बाहर सिचुएटेड है। तो वहाँ आप उतरोगे, अपना इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर करके जब आप बाहर आओगे, तो वहीं आते ही अगर आपके पास यूएस डॉलर्स हैं तो आप वहीं पर ही चेंज करा सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको पैसे चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एयरपोर्ट पे चेंज ना करवाओ, आप सिटी सेंटर में आ जाओ। वहाँ पर अगर आपको लेने हैं तो टैक्सी के जितने के लिए थोड़ी बहुत चाहिए आपको, जैसे आपको $150 चेंज करवाना है तो आप करवा सकते हो, पर इससे ज़्यादा मत करवाना, क्योंकि एयरपोर्ट पे हर चीज़ महंगी होती है। जब मैंने वहाँ चेंज करवाया था तो मुझे वहाँ पर मिले थे 6.85, $1 के 6.8 बोलिवियानो मिले थे। अगर आप शहर में आओगे यहाँ चेंज करवाओगे तो आपको मिलेंगे 7.50। तो इतना फ़र्क है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप एयरपोर्ट पे चेंज ना करवाओ। वहाँ आपको सेंटा क्रूज़ आने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ऊबर चलती है, ऊबर की बहुत सर्विस है। जब आप बाहर आओगे टर्मिनल से तो आपको बहुत से ड्राइवर मिलेंगे, आपको प्राइवेट टैक्सी वाले भी। तो एक तो वो ऑप्शन है, उसका फेयर रहता है दिन में। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो शहर के लिए, उसका फेयर दिन में रहेगा 20 से लेके 30 बोलिवियानो तक। एक बोलिवियानो हमारा इंडिया का 10 से 11 10.50 है शायद, 10 और 10.50 यहाँ पर वेरी करता है। तो आप 11 मान के चलो, एक बोलिवियानो यहाँ पर 11 रुपीज़ का है। तो 20 से 30 आपका टैक्सी लेगी। अगर आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने, आप बस की जर्नी एंजॉय करना चाहते हो, तो सिर्फ एक ही बस आती है, वो है 135 नंबर बस है, जो सिटी सेंटर से एयरपोर्ट आती है और एयरपोर्ट से ही सिटी सेंटर जाती है, और कोई बस नहीं आती। 135। जब आप एयरपोर्ट से बाहर आओगे तो टैक्सी के साथ आपको छोटी छोटी मिनी बस टाइप बसेज आपको देखने को मिलेगी। उनके आगे लिखा होता है 135, पीछे भी लिखा होगा, इजीली आप पहचान सकते हो। लेकिन उसकी सर्विस इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, आपको 1-2 घंटे वेट करना पड़ सकता है। तो मैं कहूँगा कि आप अगर आपको बस में जाना है तो आपको 7 बोलिवियानो देने पड़ेंगे, तो टैक्सी में आना है आपको 20 से 30। तो आप देख लो, अगर आप टैक्सी में जल्दी जाना चाहते हो तो आप टैक्सी ले लो। ऊबर आपके पास ऐप होगी, वहाँ से आप जैसे हम इंडिया में करते हैं सेम यही प्रोसीजर, ऊबर का कोई खास डिफरेंस नहीं है। और एयरपोर्ट में वाईफाई है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। थोड़ा सा आपको सिग्नल मिल जाएगा, लेकिन आपको वो जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पर आपको कनेक्शन सही मिल रहा है।
मतलब कि आपको रेंज मिल जाएगी, लेकिन नेटवर्क नहीं, मतलब कि आपका नेटवर्क नहीं करेगा, तो आपको इधर उधर घूम फिर के थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो वहाँ बैठ के आप नेट वीक है, आप ओवरऑल आपको मिल जाएगा, काम चल जाएगा अपना। तो वहाँ से आप टैक्सी लो, बस लो, वहाँ से निकलो, शहर में आ गए। शहर में आने, अगर आपने पहले ही होटल बुक करवा रखा है तो वह होटल ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हॉस्टल में रहो। अगर आप हॉस्टल में मेरी तरह अकेला नहीं रहना चाहते, अकेले रूम में रहना चाहते हो, तो एक होटल इंडिपेंडेंसिया है जहाँ पर मैं रुका हूँ। ये सिटी सेंटर से, जो मेन बिल्कुल सिटी सेंटर है, वहाँ से मुश्किल से 300-400 मीटर दूर है। तो इसका होटल इंडिपेंडेंसिया का एक दिन का आपको देना पड़ेगा 85 बोलिवियानो। ये आपको, अगर आप मतलब कि आप लेस में दे रहे हो, ऐप में आपको लेस मिल रहा है तो नहीं, अदरवाइज़ आपको 100 के पास आपको पड़ जाएगा, लेकिन मुझे 84-85 मिला था पर डे का। वहीं आप हॉस्टल में जा रहे हो तो यहाँ का सबसे जो चीप हॉस्टल है वो है नमाड हॉस्टल, जहाँ जिसके सामने से मेरी बाइक चोरी हुई थी। तो मेरा पहले वहीं रहने का प्लान था, लेकिन मेरा मूड ख़राब हो गया वहाँ से, तो मैं निकल आया। वहाँ आपको देने पड़ेंगे, एक बेड होते हैं, एक ऐसे बेड होते हैं, आपको पता ही होगा हॉस्टल में, तो आपको 6 बेड में एक इंडिविजुअल बेड मिलेगा, मिक्स आपको रहना पड़ेगा। तो उस बेड का आपको देना पड़ेगा 55 बोलिवियानो पर नाइट। चेक इन टाइम सेम होता है 8 बजे और 12 बजे चेकआउट। 8 बजे चेक इन, 12 बजे आप चेक इन कर सकते हो। हाँ, 12 बजे से चेकआउट और 9 बजे से आप चेक इन कर सकते हो। तो ये टाइम सबका सेम है। तो ये आप देख लो। अगर आपने और कोई बोट होटल बुक कराया तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको चीप जैसे आप कर सकते हो वो बता रहा हूँ। तो होटल इंडिपेंडेंसी आपको 30 बोलिवियानो ज़्यादा बनेंगे। आपको जैसे मैं रुका हूँ, आपको इंडिविजुअल आपको प्राइवेट वॉशरूम मिलेगा, पूरा खुला रूम मिलेगा, यहाँ पर चेयर है, पीछे इसके सोफ़ा है, 2 बेड हैं, कोइंसाइड, ये बेस्ट है। और वहाँ पर एक तो ऐसा है कि आपको सिगरेट वगैरह, लोग की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है, कोई आ गया कोई चला गया, मतलब कि आपको प्राइवेट मोमेंट नहीं मिलता वहाँ पर कुछ भी। मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा सा मुश्किल से ही एडजस्ट होता हूँ, इसलिए मैंने शुरू से ही प्राइवेट ये देखा था रूम। तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे करो, रेट मैंने बता दिया। तो ये हो गया, आप आओगे, चेक इन करोगे, अगले दिन आप निकलोगे। तो आप सर्च करोगे सितंबर 24 पार्क है, तो आप जब आप पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखोगे तो सितंबर 24 जो फेमस है, उसके सामने ही कैथीड्रल एक चर्च है, मेट्रोपॉलिटन चर्च है, बहुत फेमस है, पुरानी है। तो वही आपका मेन आपका एरिया रहेगा, जहाँ पर जैसे मैंने किया उसके आसपास ही आपको देखने को बहुत कुछ है। तो जब आप हॉस्टल, ये हॉस्टल और होटल विद इन 1 किलोमीटर के दायरे में ही है सब। इसको जब आप बिलीव सांता क्रूज का मैप देखोगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग एंड थर्ड रिंग। इसमें रिंग बने हुए, दिल्ली का जैसे रिंग रोड है ना, वहाँ पर इसके रिंग बने हुए हैं, उसी के हिसाब से ये पोस्टल एड्रेस और एड्रेस पता चलता है। फर्स्ट रिंग बिल्कुल शहर के बिल्कुल नैरो है, बिल्कुल मतलब मेन जो सब स्ट्रीट जैसे बिल्कुल हुआ है, एम्बेसीज वगैरह या मॉल, जहाँ कोई एक्सपेंसिव वो रेस्टोरेंट, सब ये फर्स्ट रिंग में। उसके बाद सेकंड रिंग, उसके बाद थर्ड रिंग। तो ये जो आप होटल वगैरह, हॉस्टल वगैरह लोगे, ये सब फर्स्ट रिंग में ही है, तो आपको सिटी सेंटर दूर नहीं पड़ेगा। तो वहाँ जाके पहले आप करेंसी चेंज करवाओ ऑब्वियसली। उसके बाद सिम लेना है तो एयरपोर्ट से भी ले सकते हो, एयरपोर्ट से आप ऊबर करो, यहाँ आ जाओ, तो यहाँ आकर भी सिम ले सकते हो। टीको का सिम है, टीको चूज़ करना। टीको आपको 20 बोलिवियानो में सिम प्लस 5 दिन की वैलिडिटी के साथ 1 GB डाटा मिलेगा। उसके बाद आप 5 दिन के बाद फिर रिचार्ज करवाओ 10 बोलिवियानो का, आपको 5 दिन की फिर वैलिडिटी मिल गई। इस टाइम आपको मिलेगा दूसरे रिचार्ज में आपको 3 GB मिलेगा। और आप थर्ड करवाओगे तो आप अपने 5 दिन का आपको और मिलेगा, और ऐसे ऐसे आपको इतना डाटा आपका यूज़ होगा ही नहीं, क्योंकि होटल में आपको वाईफाई अवेलेबल मिलता है, तो वाईफाई की इतनी प्रॉब्लम है। होटल में वाईफाई बहुत अच्छा है। इवन आपको सितंबर 24 का जो पार्क है, वहाँ पर भी आपको रात को वाईफाई बहुत अच्छा मिलेगा। दिन में कभी कभार बहुत यूज़र वहाँ हो जाते हैं तो इतना आपको नहीं मिलेगा, लेकिन रात को, इवनिंग को, मॉर्निंग को, जहाँ पर कम भीड़ होती है, तो आपको अच्छा सिग्नल मिलेगा। और पास में ही बर्गर किंग है, बर्गर किंग में आप जा सकते हो, वहाँ पर फ्री वाईफाई है, तो वाईफाई की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी प्लान इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, आप इजीली
ले सकते हो। तो करेंसी चेंज करवा के आप घूमने निकलोगे, यहाँ पर छोटे छोटे म्यूज़ियम बहुत है, आप गूगल पे सर्च करोगे। सितंबर 24 के पास बर्गर किंग है, बर्गर किंग वाली वाली गली में साथ में एक छोड़ के बर्गर किंग है, और बर्गर किंग से दो रेस्टोरेंट छोड़ के आपको मिलेगा पिंटो कल्चरल हाउस। बहुत पुराना एक स्पेनिश टाइप का, कॉलोनियल टाइप का एक बना हुआ है, रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो जैसे जापानीज में खुला सा होता है ना, उसके आसपास पूरा चारों तरफ उसको, मतलब कि उसके बीच में खुला होता है, वो आसपास पूरा घर कवर किया होता है बिल्डिंग के साथ, वहाँ सामने एक छत होती है चारों तरफ, ऐसा कुछ है। तो लकड़ी का बना हुआ है, बहुत फेमस है। वहाँ पर बैठ के पिज़्ज़ा वगैरह कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो, और वहाँ पर आपको देखने को भी बहुत कुछ है। अगर आप आर्ट्स को पसंद करते हो, आपको पेंटिंग्स हो गया वुडन के, आपको अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, तो वैसे ही आपको वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा। तो वो पिंटो कल्चर हाउस आप देख सकते हो। उसके साथ ही एक फ्लोरिनेशन म्यूज़ियम है यहाँ पर, तो पास में ही है, 300-400 मीटर ही दूर होगा। ये सिटी सेप्टेम्बर पार्क को एक रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहा हूँ, ये मेन सेंटर है, यहाँ से 500 मीटर दूर होगा वो फ्लोरिनेशन। वहाँ ज़रूर जाना। वहाँ आपको बोलीविया की, जैसे आप वीडियोज़ में देखा होगा मेरी में, तो आपको पुरानी लाइफ बोलीवियन लोगों की कैसे क्या करते थे वो सब आपको देखने को मिला। डोंट मिस इट, वो बिल्कुल फ्री है, ये भी फ्री है। और जो पिंटो कल्चर हाउस है उससे 2 किलोमीटर आगे आपको, अगर आप सर्च करें, मैं उसका नाम भूल गया, डेली बेनती कुछ ऐसा, बिनेंती अनंती कुछ ऐसा है, उसमें आपको बिल्कुल ना ऑकवर्ड टाइप से, बिल्कुल फ्रीक टाइप के वो डरावने से आपको वो मिलेंगे। क्या बताऊँ मैं आपको, बिल्कुल ना एक बार तो बंदे को बिल्कुल लगे इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो आपको अलग अलग डिज़ाइन पेंटिंग आर्ट्स मिलेगी वहाँ पर। पुराने लोग क्या यूज़ करते थे आज से 100-150 साल पहले, तो वैसा ही कुछ है, तो वो देख सकते हो। सितंबर 24 के सामने, बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करते ही आपको एक और म्यूज़ियम मिलेगा, जहाँ पर आपके फेमस पेंटिंग्स हैं वहाँ लगी हुई हैं। उसका मैं नाम भूल गया, म्यूज़ियम है उसका। जब आप पार्क में आओगे आपको दिख जाएगा, वाइट कलर की बिल्डिंग है। तो ये हो गया। और इस पार्क के अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको एक, जैसे सुविनियर्स आपने लेने हैं एक पूरी मेरी वीडियोस में देखना आपको मिल जाएगा। तो एक छोटी सी मार्केट है, बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन की, बहुत अच्छी तरह आपको अच्छी लेदर की, बहुत आपको पर्सेस, कैप्स होगी, शूज़ हो गए, लेडीज़ का वो पुराने कपड़े जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, मेनली लेदर का बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ। तो वो भी आप जा सकते हो। तो शहर से बाहर जाओगे तो एक बोटैनिकल पार्क है, वो देख सकते हो, यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है। समय पाता है, वो मैं नहीं गया वहाँ पर, तो वो आप देख सकते हो। और म्यूज़ियम आप सर्च करोगे आपको 3-4 और मिल गए जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, लेकिन मैं वहाँ पर गया हूँ। तो कैथीड्रल जो चर्च है उसको तो बिल्कुल ही मिस करना, वो तो आप वैसे ही नहीं मिस करोगे, तो बिल्कुल सामने ही आप ऑब्वियसली वहाँ जाओगे तो उसको 3 बजे ओपन होती है चर्च, और 3 से लेके 7 या 8 बजे तक ही खुली रहती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे में थोड़ा सा जल्दी खुल जाती है, 2 टाइम खुलती है, फिर 9 से 11, फिर 3 से लेके 6-7 बजे तक। संडे को बहुत अर्ली खुल जाती है, कि संडे को सब लोग आते हैं 6 से 10-11। संडे को मेनली वो ज़्यादा टाइम खुली रहती है, इवनिंग को जल्दी बंद हो जाती है, मॉर्निंग खुली रहती है। तो चर्च मिस मत करना। चर्च के पीछे ही आप जाओगे, चर्च पूरा घूम लोगे ना, तो आपको एक पीछे उसका बहुत खुला ग्राउंड मिलेगा। वहाँ पर हर सैटरडे संडे एक छोटा सा बाज़ार लगता है, मंडी लगती है, जहाँ पर बहुत खाने की चीज़ें होती हैं, बहुत जैसे लोगों ने हाथ से बनाई हुई चीज़ें, कोई हार है, कोई अंगूठी है, कोई कपड़े, कोई खाने पीने, जैसे मेला टाइप होता है ना, तो लोगों ने अपने हाथ से बनाकर वो बहुत सस्ते में मिलता है, वो आप गले में पहनने के लिए, हाथ में, कुछ भी ऐसा, कुछ भी मतलब कि खाने पीने का बहुत कुछ होता है। सैटरडे संडे में होता है, उसको मिस मत करना।
और उसके साथ ही आपको एक गैलरी मिलेगी और गैलरी में बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स आप वो देख सकते हो। तो ये तो होगा आपका घूमने फिरने का। अब आ गया खाने का। खाने में आप क्या कर सकते हो? खाने में जो नॉन वेज है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेज के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। वेज भी का ऑप्शन बहुत कम है। बर्गर किंग अगर आप पसंद कर दो वो तो है ही है। आपको 28 बोलिवियानो में आपको क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा फ्राइज़, एक लेग पीस, एक चेस्ट, और आपको फैंटा स्प्राइट जो पूरा बंडल सा होता है वो मिल जाएगा आपको। तो इसके अलावा जो बर्गर किंग है वो अपने इंडिया के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आपको मिल सब कुछ जाएगा, बर्गर वगैरह कई तरह के, और चिकन और जो भी होता है वो आपको मिल जाएगा। ये तो होगी फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन इसको आप रोज़ खा नहीं सकते। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूध लेके आता हूँ। यहाँ पर मैक्सी मार्केट नाम की कोई मार्केट है, इस पार्क से 5 मिनट की दूरी पर होगी। वहाँ आपको बहुत चीप रेट में आपको दूध, ब्रेड मिल जाएगा, जैम, पीनट बटर बहुत महंगा है वहाँ पर, मैंने देखा था, और छोटे वे में नहीं आता, बड़े में आता है। जैसे आप सुबह का ब्रेकफास्ट क्या कर सकते हो वो बताता हूँ आपको। कॉर्नफ्लेक्स, सीरियल्स, ओट्स ले सकते हो। उसके रेट हमारे इंडिया के सेम ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे दूध यहाँ पर अच्छा दूध है वो मिलेगा आपको 8 बोलिवियानो में। तो 8 बोलिवियानो माने आपको 80 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा आपको। अगर आपको कम फैट वाला दूध लेना है तो आपको 60-70 रुपये अपने इंडियन के हिसाब से मिल जाएगा। तो दूध सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होटल में आपको दूध करने की होगा ही, कन्वीनियंस होगा ही, जैसे यहाँ पर है। तो अपना दूध, वहाँ का बर्तन वगैरह सब होते हैं, गिलास वगैरह सब, तो वहाँ पर आपका दूध ले सकते हो। और एक दूध के साथ आप चॉकलेट पाउडर ज़रूर लेना। कॉफ़ी चॉकलेट पाउडर होता है, कॉफ़ी का भी टेस्ट होता है और चॉकलेट फ्लेवर होता है, वो ज़रूर लेना। मैं वही लिया था, उसमें मीठा भी होता है। तो आपको कोई ऐड करनी है, सिर्फ 1 चम्मच दूध में डालो या गर्म पानी में, वो ब्रेड के साथ करो, वो आपका हो जाएगा। और हाँ, यहाँ से पार्क से आप ईस्ट की तरफ आप जाओगे तो आपको, जैसे यूनिवर्सल पोजीशन है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, पार्क के जब ईस्ट में जाओगे तो आपको बहुत एक कपड़ों की मार्केट मिलेगी। कपड़े बहुत मिलते हैं यहाँ पर, कपड़े की मार्केट है। उसके साथ ही आपको ब्रेड जो होती है ना, बेकेड प्रोडक्ट्स हैं, उसकी बहुत सस्ते में आपको ब्रेड मिलेंगे अलग अलग। उसके ब्रेड के अंदर चीज़ फिलअप होगी, जैम फिलअप होगा, फ्रूट मिक्स करके होंगे, उसके शुगर वगैरह उस पर स्प्रिंकल की होगा। ऐसे आपको बहुत अलग तरह के आपको ब्रेड मिल जाएंगे। उसको आप जैम के साथ कैसे भी खा सकते हो, और बहुत सस्ते, इंडिया के मुकाबले बहुत सस्ती आपको ब्रेड की वो बेकेड, आप उसको ट्राई ज़रूर करना, तो वो ले सकते हो। इसके अलावा जो अगर आप बर्गर किंग ढूंढोगे तो एक ही बर्गर किंग आपको यहाँ पर सांता क्रूज मिलेगा। वो बर्गर किंग वाली जो स्ट्रीट है ना, उसको आप चलते रहना, पार्क से दूर चलते जाना, लेकिन बर्गर किंग वाली स्ट्रीट, जब आप 3 या 4 ब्लॉक वही तरफ जाते रहोगे ना, तो आपको एक मार्केट मिलेगी जहाँ पर एक बुके टाइप का वो लगता है, बुफे टाइप। उसमें क्या है कि आप अपनी सेलेक्ट के हिसाब से चावल, चिकन या मिक्स वेज, या इनकी जो लोकल ये भैंस का या पता नहीं क्या जानवर, उसका सूर का, वो बहुत खाते हैं यहाँ पर। तो आपको चिकन के अलावा अपना कर सकते हैं कि मुझे चावल के साथ ये चाहिए, चावल के साथ मुझे वो चाहिए। सूप बहुत तरह के मिलते हैं। तो ज़्यादा जो लोग जॉब यहाँ करते हैं ना, तो वहीं खाते हैं। तो मुझे 10 दिन पहले ही वो मिला है, तब से मैं वहीं जाना शुरू किया। तो फूड बहुत सस्ता है, आपको 15 बोलिवियानो में आपका लंच हो जाएगा, 15 से 20 बोलिवियानो। तो वहाँ पर आप कर सकते हो। इवनिंग को मैं सजेस्ट करूँगा आप कम ही खाओ, वैसे ही आपको ऑप्शन कम है, तो इतना ज़्यादा नहीं, जो आपके पास सवेर का ही जो बचा होगा वही आप ले सकते हो। और हाँ, जो मैंने मार्केट बताई ना, मैक्सी मार्केट, उसमें आप फ्रूट ज़रूर लेना। बहुत ही सस्ते केले और बहुत ही अच्छे फ्रूट होते हैं, संतरे, केले और सेब, और वो ज़रूर लेना, बहुत अच्छे होते हैं। और केले में वैसे ही पोटाशियम, मैग्नीशियम होता है, तो डाइजेस्ट करने में भी बहुत ईजी रहता है।
तो संतरे ट्राई ज़रूर करना, इसमें कैल्शियम सी होता है आपको डाइजेशन में, और वैसे में आपको ओवरऑल ये ठीक रखता है, मूड ठीक रखता है। तो सेब और फ्रूट जो मैक्सी मार्केट है ना, उसमें सब जब जाओगे आपको, तो सुपर मार्केट है वो, तो आपको बहुत चीप रेट में सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते, कुक कर सकते हो। और मैं 2 टाइम खाता हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट हेल्थी किया, दोपहर को लंच किया, और इवनिंग में कोई ब्लैक टी या कॉफ़ी के साथ कुछ हल्का फुल्का, बस ये मेरा रूटीन है। 23-24 दिन हो गए। तो ये तो होगा खाने का। अगर आप बसेस में ट्रैवल करना चाहते हो, अरे यार ऊपर काम चल रहा है तो मैं जल्दी निपटा देता हूँ। तो बस यहाँ पर बहुत सस्ती हैं, बहुत सस्ती हैं। आप 3 बोलिवियाने दो बोलिवियानों में, मतलब कि 20 रुपये में एक बस में बैठो। तो आप जैसे बसेस के रूट है ना, मूव इट, आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं ना, मूव इट बोलिविया, वहाँ पर आपको बस की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, कहाँ पर कैसे जाना है। बस की सर्विस बहुत फास्ट है, बहुत बसेस चलती हैं और सर्विस भी बहुत फास्ट है, और आपको कहीं जाम नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी आप पहुँच जाओगे। ऊबर मत लेना, बस पहचानने में थोड़ा, मिलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन बस का सफ़र बहुत चीप और बहुत आसान, और बिल्कुल आप जहाँ पर रुकना चाहो वहाँ रुक सकते हो। तो ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट का। तो और क्या रह गया, और सेफ मैं 3-4 बजे के बाद यहाँ से नहीं निकलता। जो भी करना होता है मुझे, वो मैं 3-4 बजे से पहले जो कुछ खाने को लेना है, जो कुछ भी करना है बाज़ार में से, वो पहले कर लाता हूँ। उसके बाद मैं नहीं जाता। मैं 20-25 दिन हो गए बिल्कुल भी नहीं गया, क्योंकि थोड़ा सा आपको अनसेफ हो सकता है। जैसे अनसेफ आपको कहाँ कैसे लोगों से मिलेगा, जो थोड़े से जिसने पी होती है, या जिसने थोड़ी बहुत कोई ऐसी चीज़ खाती है नशे वाली चीज़, तो वो लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बल्कि कुछ awkward आपको लग सकता है, तो उनसे वो आपको एक आध पूरे दिन में एक आध मिल ही जाता है। एज सच यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पार्क सितंबर 24 वाला पार्क है, इसके आसपास पुलिस की भी बहुत पेट्रोलिंग रहती है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत सेफ है। इसके बाद अब बाहर आप जाओगे थोड़ा सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, तो आपको थोड़ा सा लग सकता है। और हाँ, एक वेंचुरा मॉल है, वो मैंने कई बार ट्राई किया वहाँ पर जाने का, लेकिन वहाँ पर जैसे कोई हमारा लांटे मॉल है ना चंडीगढ़, वैसा बिल्कुल सेम है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और खाने पीने का सामान है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसीलिए मैं वहाँ, मेरे कोई काम की चीज़ नहीं थी, इसलिए मैं गया भी नहीं। हाँ, 1-2 बार जाने का प्लान बना, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गया। तो ये बात है भाई, आपको पर डे का कितना यहाँ पर लग सकता है। तो मोटा मोटा मैं 20 का मान के चलता हूँ। अगर आप होटल का 20 का निकाल लो तो 70 बोलिवियानो वो। तो खाने पीने का लंच आपका पूरे तीनों टाइम का, अगर आप थोड़ा बहुत खाते हो, शाम को थोड़ा खाते हो, 2 टाइम आप अच्छा खा लेते हो, तो आप मान के चलो 20, 15, 40 बोलिवियानो वो हो गया आपके। 70 प्लस 40, 1 तो 10, तो मैं आपको 120 कह देता हूँ। इसको 120 में आपको इजीली आपका सरवाइव हो जाएगा एक दिन। तो इसके हिसाब से हमारे इंडिया के बने 1250, 1350 यहाँ पर एक दिन का खर्चा है। बहुत आप कंफर्टेबली रह सकते हो। आपको 30 दिन की आपको मिलेगा, स्टे मिलेगा। उसके बाद जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया, आप यहाँ पर जाके एक्सटेंड कर सकते हो। तो लेकिन मेरे पास अभी दूसरी कंट्री का वीज़ा आ चुका है, वो मैं जब दूसरी कंट्री में जाऊंगा तब बताऊंगा कि मैंने वीज़ा कैसे लिया, कहाँ से लिया, क्या प्रोसेस है। तो मैं कल ही यहाँ से निकलने वाला हूँ, ये मेरी लास्ट नाइट है यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत मिस भी कर रहा हूँ, क्योंकि इतने दिन रहते हुए हो गए तो थोड़ी सी अटैचमेंट हो जाती है। तो कल मैं निकल रहा हूँ एक नई कंट्री और नए सफ़र के लिए। होपफुली ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है कि आपको पूरी एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नई कंट्री में, नए लोगों में, नए कल्चर में और नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।